नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कि बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जी हां, किसी भी हद तक। और इसके लिए उसने जिस स्तर पर कार्रवाई की है या जिस स्तर पर तैयारी कर रहा है, सच मानिए बिहार की जनता ही अगर चाह ली कि बीजेपी को हम रोक दे तो वो रुक सकता है। किसी नेता के बस की बात नहीं है। जी हां, किसी नेता के बस की बात नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बस में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता अगर ये मन बना ली कि बीजेपी को नहीं आने देना है तो अलग बात है। नहीं तो इस बार बीजेपी ने जिस तरीके से साम दंड भेद कहते हैं ना का इस्तेमाल शुरू किए हुए हैं या जिस स्तर पर तैयारी कर रखे हैं, इन सब चीजों को लेकर रोकना मुश्किल है। मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके की तैयारी है। बूथ मैनेजमेंट से लेके बेहतर कार्यकर्ताओं का कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन से लेके सब कुछ अपनी जगह पर। संघ और बीजेपी जो परंपरागत तरीके से जो काम करती है वो तो हो ही रहा है बिहार में। आज पूरे देश में बिहार दिवस मनाया जा रहा है और 2 करोड़ बिहारियों को लक्ष्य बनाया गया है। वो खबर हमने कल चलाई थी कि उनसे मिलना, उनसे जुलना, उनके बीच जाना और चुनाव के समय वो बिहार आए ताकि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार बिहार में बन जाए। ये सब तो वोटर को प्रभावित करने की कोशिश हो ही रही है, लेकिन नेताओं को किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश हो रही है इसका अंदाजा शायद आपको नहीं हो। यूं ही विधानसभा में हम बैठे हुए थे, हमारे पत्रकारों के बीच कुछ चर्चा हो रही थी। इसी दौरान मेरा एक अनुज कहा कि भैया एगो वीडियो देखिएगा। क्योंकि क्या है, तो आप ही के इलाके के हैं, हमको कुछ खास है क्या, तो जरा देखिए। तो मैंने वो वीडियो देखा। हालांकि मैं वो वीडियो देख नहीं पाया। इतना कह सकते हैं कि सेक्सुअली इस तरीके का वीडियो था जो एक होता ना कि जिस नेता के प्रति आपका कि कुछ अलग तरीके की सोच हो और उसका वीडियो आप किसी लड़की के साथ आप देखें तो थोड़ा असहज तो लोग हो ही जाएगा ना। पूरा वीडियो हम नहीं देखे, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में आया कि ये वीडियो एक प्रतिष्ठित चैनल के संवाददाता के मोबाइल में है। इसका मतलब है कि इस वीडियो का इस्तेमाल हो रहा है और उस वीडियो के सहारे उस नेता की घेराबंदी शुरू है। क्योंकि किसी भी समय मीडिया में वो वीडियो चलाई जा सकती है और चला तो फिर उसके कैरियर का कोई मतलब कैरियर तो खत्म हो ही जाएगा जो वीडियो में देखने को मिला। और वो व्यक्ति, वो नेता जदयू का सबसे कद्दावर नेताओं में एक है। तब हमें समझ में आई कि भाई उस नेता की मजबूरी क्यों है बीजेपी के साथ बने रहने में। मैं वो वीडियो देख के हैरान हो गया कि पत्रकार के मोबाइल में वो वीडियो है, तो और भी लोगों के पास हो सकता है कि वीडियो पहुंचा। इस वीडियो के सहारे बहुत खेल तो नहीं हो रहा बिहार में। तो बातचीत में पता चला कि बिहार के कई ऐसे नेता हैं जिनका इस तरीके का वीडियो ऑलरेडी सत्ता के सौदागर के हाथों में या यूं कहे कि उनके मोबाइल में पहुंच चुका है। मतलब पिछले 6 महीने के दौरान, 1 साल के दौरान एक टीम सिर्फ यही काम किया है कि इस तरीके की जितने नेता हैं उनका इस तरीके का वीडियो बनाया जाए और उस वीडियो के सहारे उन्हें चुप रहने पर मजबूर किया जा सके। एक ये खेल चल रहा है जो सामने कभी भी आप देख सकते हैं कि उस तरीके का वीडियो आपके सामने आ जाए। दूसरा खेल ईडी सीबीआई का तो चल ही रहा है। याद होगा जब गठबंधन का जब खेल शुरू हुआ था, इंडिया गठबंधन बनने का, इंडिया ब्लॉक बनने का, तो ललन सिंह के यहाँ रेड हुआ था। मतलब ललन सिंह के करीब ही गया। ललन सिंह को मत कहिए, गब्बू सिंह। 31 जगह पर छापेमारी हुई थी पूरे देश में और कहा गया कि 100 करोड़ का अधिक खेल है। अखबार का कटिंग हम इसलिए आज आपको दिखा रहे हैं। 100 करोड़ से अधिक का खेल हुआ।
वो ईडी का रेड कहाँ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज तक किसी को पता नहीं है। वो रेड क्यों किया ईडी, किसी को पता नहीं। क्या निकला, क्या बात आगे बढ़ी, कुछ भी पता नहीं है। तो कहा जा रहा है कि ललन सिंह उसी दबाव में है, इसलिए उनको चालीसा पढ़ना उनकी मजबूरी है। भूजा पार्टी का तीसरा व्यक्ति देख लीजिए, ये है विजय चौधरी। विजय चौधरी के साले कारू सिंह के यहां बेगूसराय में 24 जगह पे छापेमारी हुई थी उसी समय में, और करोड़ों करोड़ रुपये की बात सामने आई थी। छापेमारी क्यों हुई, किस लिए हुई, और उस छापेमारी का रिजल्ट क्या निकला, आज तक सामने नहीं आया। तो कहा जा रहा है कि विजय चौधरी भी शिकंजे में है। और जिस नेता की वीडियो की हम बात कर रहे हैं वो भी भूजा पार्टी के ही सदस्य, नाम हम नहीं लेंगे, नाम लेना बेहतर नहीं होगा। नीतीश के खासम खास है, जिनको उसके सहारे नचाया जा रहा है, ये मुझे उस वीडियो से समझ में आ गया। अशोक चौधरी के कहने की जरूरत नहीं है, उनकी पत्नी पर जो केस है, मुकदमा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई तरह की चीजें सामने आ रही है, आती रही हैं, लेकिन वो तमाम चीजें इसलिए ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं कि अशोक चौधरी भी इस वक्त फील्डिंग करे बीजेपी के लिए। सिर्फ जदयू की ही घेराबंदी नहीं है। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि इस बिहार की राजनीति में सिर्फ जदयू की ही घेराबंदी है, ऐसा नहीं है। आरजेडी की भी उसी तरीके की घेराबंदी है। आरजेडी से तो दोहरी घेराबंदी है। पार्लियामेंट के चुनाव में जो कुछ भी आप देख रहे थे, कांग्रेस के साथ मतभिन्नता की बात, सीट शेयरिंग को लेकर जो चीजें चल रही थी, सब कुछ फिक्स था। और विधानसभा चुनाव में उस दौर में देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो व्यापार करने वाला कम्युनिटी होता है ना, उससे अगर आप एक बार व्यापार कर लिए तो फिर बहुत मुश्किल होता है उससे आप दूरी बना लीजिएगा। एक बार उसका माल ले लिए ना, तो फिर भाई सोचिएगा कि आप दूसरे के स्टोर से माल ले आए, बहुत मुश्किल है। सब माल देने वाला होलसेलर सब एक दूसरे को जानता ही नहीं है, एक दूसरे के संपर्क में भी रहता है। तो उस दौर में इंडिया ब्लॉक को तोड़ने में लालू की कम भूमिका नहीं रही है। इन लोगों की तो भूमिका रही ही, लालू की भी भूमिका रही है। और उसके पीछे भी कहीं न कहीं वही खेल था, लैंड फॉर जॉब और क्या 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 आप जो देख रहे हैं, वही खेल था। उस समय में कहा यही गया था कि चलिए अब रहिए साथ, फिर बाद में विधानसभा चुनाव अपना लड़िएगा, उससे हम लोग क्या लेना देना है। देश की राजनीति में आप चुपचाप रहिए, जो कहते हैं वो करिए। क्योंकि ये मूल्यांकन अगर आप कीजिएगा कि अगर महागठबंधन बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ा रहता तो 50-50 वाली स्थिति रहती है। इस तरीके का आक्रोश था मोदी को लेकर, लेकिन लालू लड़ रहे थे पार्लियामेंट का इलेक्शन और तैयारी कर रहे थे विधानसभा का। लेकिन विधानसभा चुनाव जैसे ही जोर पकड़ने की तरफ बढ़ रहा है, ईडी की सक्रियता बढ़ गई है, कोर्ट की भी सक्रियता बढ़ गई है। और स्थिति यह है कि जिस तरीके से ईडी पूछताछ कर रही है, जिस तरीके से सीबीआई और चार्जशीट किया है, ईडी ने चार्जशीट किया है, महाजन आ ही गए हैं, रेलवे वाले कई अधिकारी को और आना है। तो इस केस में जिस तरीके का एविडेंस है, हो सकता है कि चंद महीने में ही सजा हो जाए। तो पूरा लालू परिवार भी कहीं न कहीं घेरेबंदी में है। मतलब जितने भी नेता हैं बिहार के जो अपने राजनीति से मोदी के रथ को बिहार में रोक सकते हैं, शाह के उस शतरंज के खेल को रोक सकता है, वैसे तमाम नेताओं को पूरी तरह से चक्रव्यूह में घेर दिया गया है। किसी के वीडियो के सहारे, किसी को पैसे के सहारे, सभी जो इस तरीके के नेता हैं, जो नेता पैसा कमाए हुए हैं, चाहे आरजेडी का हो चाहे जदयू का, सब कर तैयार है। ये स्थिति है। अब आप सोच लीजिए, बात सिर्फ इतना ही नहीं है, बात यहां तक है कि जदयू से जितने लोग चुनाव लड़ेंगे, जितने विधायक चुनाव लड़ेंगे,
उन विधायकों की सूची कैसे बीजेपी की तरफ से तैयार हो, इसके लिए घेराबंदी कर रहे हैं। क्योंकि ये आज के जदयू के जो 4 बड़े लोग हैं वो तो किसी न किसी स्तर से गिर ही चुके हैं। तो नीतीश कुमार की घेराबंदी कैसे हो, नीतीश कुमार को कैसे मजबूर किया जाए, तो नीतीश कुमार के जितने चहेते अधिकारी हैं, सिंगला के यहाँ रेड के बाद बहुत सारी चीजें मिली हैं, वो अधिकारी सभी डरे हुए हैं। तो अधिकारी के सहारे भी नीतीश की घेराबंदी हो रही है। मतलब नीतीश बाएं दाएं नहीं करे, नीतीश तटस्थ रहे और 2025 के चुनाव के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, इसका प्रस्ताव नीतीश खुद करे। इसको लेकर जितनी भी तरह की घेराबंदी हो सकती है, सारे के सारे घेराबंदी कर ली जा चुकी है। नीतीश विवश, लाचार और असहाय है। अब बताइए ना कि नीतीश कुमार को मैसेज दिया गया कि पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव जो है सो आपका अध्यक्ष मना कर दिया है लड़ने से लिए, और ये सूचना इस तरीके से पहुंचाई गई उनके पास कि जो चैनल आजकल नीतीश और बीजेपी के बीच है, उस चैनल को सरपास करके वो मैसेज पहुंच गया। और नीतीश ने कह दिया नहीं लड़ेगा चुनाव, कहिए तैयारी करने के लिए, और बात हो गई तैयारी होने के लिए। लेकिन फिर उमेश कुशवाहा और कौन सा नंदन जी हैं, आजकल फिजिक्स के हेड बने हैं कि क्या बने हैं, बीजेपी में थे, विधान परिषद नीतीश जी जाते हैं अक्सर चित्रगुप्त पूजा में, वो नंदन जी भी आ गए और सेटिंग हो गया, जदयू चुनाव से बाहर हो गया। पिछले बार 4 सीट चुनाव जीता था, और उसका परिणाम ये हुआ कि युवा अध्यक्ष जो है सो को इस्तीफा देना पड़ा। मतलब ये जानकारी हमको लगता है नीतीश तक पहुंचा भी नहीं होगा, और जिस माध्यम से सरपास करके मैसेज पहुंचाया गया था और जिस व्यक्ति ने पहुंचाया, हालांकि उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो नीतीश के बहुत भरोसेमंद आदमी है, लेकिन वो भी लाचार और बेबस है। करे तो करे क्या, चारों तरफ दुश्मन की फौज खड़ी है ना। एक अकेले नीतीश मतलब कह सकते हैं कि करे इस झंझावट में है कि चाहते हुए भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। हाल में ही 5-6 दिन पहले बिहार के एक सांसद की नीतीश से मुलाकात होती है, और उस सांसद से 2 घंटे की मुलाकात, और उस मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार ने जो सांसद से जो बात कही है, इस चक्रव्यूह की बात उस सांसद के साथ भी बातचीत से भी समझा जा सकता है। वो खुद महसूस कर रहे हैं कि समाजवादी जो आंदोलन रहा, जो समाजवादी सरकारें रही, या जो समाजवाद की बात लोहिया कर गए, वो वेंटिलेटर पर आ चुका है, किसी भी समय उसका साथ टूट सकता है। खुद नीतीश इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं, अब हम न करने की स्थिति में हमें निसहाय, असमर्थ। मतलब कहते हैं कि मतलब गांडीव हाथ में रहते हुए भी नीतीश जैसा योद्धा, मतलब गांडीव पर तीर चढ़ाने की स्थिति में नहीं है। आप सोच लीजिए कि कितना बेबस नीतीश कुमार हो चुके हैं। और उस सांसद को जानते हैं उसने क्या कहा कि तुम आ जाओ मेरे पार्टी में, तुम्हारा तुम अभिभावक रहे हैं ना, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो तुम आ जाओ और संभालो, क्योंकि अब वो आंदोलन, वो राजनीतिक पृष्ठभूमि खतरे में है, और जब वो पृष्ठभूमि खत्म हो जाएगा तो तुम सांसद फिर दोबारा बन पाओगे। इसलिए नीतीश कुमार जो आप देख रहे हैं ना, जो चीजें आप महसूस कर रहे हैं, वो भी है, लेकिन सच ये है कि नीतीश कुमार उन तमाम बातों को समझ भी रहे हैं कि हम किस तरीके से फंस चुके हैं। और अब जो व्यक्ति चीजों को समझ रहा हो, जो व्यक्ति उस मिजाज को समझ रहा हो, और वो व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो कि हम कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो फिर नीतीश जो दिख रहे हैं, या जिस तरीके का नीतीश आज आपको देखने को नीतीश कुमार मिल रहा है, स्वाभाविक है
वो आदमी पागल नहीं हो गया है, यही आश्चर्य की बात है। कभी भी फाइट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार को सब कहे ना कि भीष्म पितामह को जो है ना बेच दिया है बांध से, और बांध के सैया पर सुलाए हुए है, और पूछ रहा है तेरा क्या हाल होगा कालिया। ठीक गब्बर सिंह के स्टाइल में। और नीतीश कुमार आमने सामने खड़े तमाम लोगों के चेहरे को देखते हैं, फिर भी अपनी बेबसी को उसने छुपा कर रखा है। उनका अंदाज उनकी बेबसी का नहीं है, उनका अंदाज उस क्रोध का है जिस क्रोध को वो प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सोच जरूर रहे हैं कि हम अपने सहारे ही सही जवाब तो दे पाए, जवाब तो हम दें। लेकिन वक्त की बात है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और ये तय मानिए कि 2025 के चुनाव में बीजेपी को अकेले सरकार बनाने से सिर्फ और सिर्फ अगर कोई रोक सकता है तो बिहार की जनता रोक सकती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी रूप में चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जहां से बगावत तो छोड़ दीजिए, आवाज या सिसकियां भी निकलते हुए आप देख नहीं सकते हैं। इस हालात में बिहार की राजनीति पहुंच गई।